हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है। सर्वप्रथम हम संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में शामिल अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? परिभाषा में क्या दिया गया है कि वह समीकरण या ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में शामिल होने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है? किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उनसे निर्मित उत्पाद के परमाणुओं की जो संख्या होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? ये तो रहा संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। आशा करता हूँ आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण की यह परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो उदाहरण है हम लेते हैं पानी का, H2O का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका जो उदाहरण है, इसमें 2H2 प्लस O2 अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे? तो ये आपका बनाएगा H2O यानी कि पानी। ठीक है, ये पहला उदाहरण है संतुलित रासायनिक समीकरण का, जिसमें हमने क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर H2O उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम परमाणुओं की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 और 2 कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वहीं जो ऑक्सीजन है उसमें परमाणुओं की संख्या 2 है। ठीक है, अब इनसे जो बना उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 और 2 हाइड्रोजन में कुल परमाणुओं की संख्या 4 और 2 गुने में ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 2। ठीक है, अतः इस समीकरण में स्पष्ट है कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों साइड में परमाणुओं की जो संख्या है वह बराबर है। ठीक है, अब हम एक अगला दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण हम लोग NaCl का देख लेते हैं। ठीक है, तो NaCl में सोडियम के 2 परमाणु प्लस आपके क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 2NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम परमाणु संख्या के बारे में देखें या परमाणु संख्या की गणना करें तो अभिकारक सोडियम में परमाणुओं की जो संख्या है वह कितनी है? वह 2 है। एवं अभिकारक क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, और इनसे निर्मित जो उत्पाद है जो NaCl है उनमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 2 है। इस तरीके से यह भी एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगले उदाहरण में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो N2 प्लस 3H2 ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से 2NH3 उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या की गणना की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कुल 6 परमाणु अभिकारकों में उपस्थित है। अब उत्पाद की बात कर ले तो नाइट्रोजन के पास परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। एवं हाइड्रोजन के पास परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, इस तरह से यह समीकरण भी एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।